नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। बिहार चुनाव का माहौल अब पूरे जोरों पर है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना में हुई ताजा रैली ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल मचा दी है। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस राजद गठबंधन पर उन्होंने करारा हमला बोला। मोदी ने अपने भाषण में जंगल राज, छठ पूजा का अपमान और भ्रष्टाचार के युवराज जैसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए विपक्ष को घेरा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि बिहार की जनता को जंगल राज के उस काले दौर को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा, जंगल राज की कहानी 100 साल तक याद रखी जाएगी। मोदी का इशारा उस समय की ओर था जब अपराध, अपहरण और भय का माहौल बिहार में हावी था। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार बिहार को फिर से उस दौर में नहीं जाने देना है। मोदी ने कहा, बिहार ने बहुत अत्याचार झेला है, अब जनता विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि जो लोग आज महागठबंधन बनाकर घूम रहे हैं, वे असल में लाठबंधन हैं, यानी अपराध और भ्रष्टाचार का गठबंधन। उन्होंने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा, भ्रष्टाचार के युवराज अब फिर से बिहार की जनता को धोखा देने निकले हैं। मोदी ने कहा कि विपक्ष के कई नेता जमानत पर हैं, कई पर घोटालों के आरोप हैं और यही लोग अब खुद को जनता का मसीहा बताने की कोशिश कर रहे हैं। रैली का सबसे बड़ा और भावनात्मक मुद्दा बना छठ पूजा। राहुल गांधी के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, छठ पूजा सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मनाई जाने वाली आस्था का पर्व है। जो लोग इस पर्व का मजाक उड़ाते हैं, वे असल में बिहार की संस्कृति और जनभावनाओं का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को अब तय करना होगा कि वो अपने पर्वों का अपमान करने वालों को माफ करेगी या सबक सिखाएगी। मोदी ने गर्व से कहा, छठ हमारी अस्मिता है और इसे कोई भी अपमानित नहीं कर सकता। इस बयान पर मंच के नीचे भीड़ ने जोरदार नारों से समर्थन जताया। हर हर मोदी, घर घर मोदी और जय छठी मैया के नारे गूंज उठे। मोदी ने अपने भाषण में युवाओं और महिलाओं को भी खास तौर पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार की माताएं और बहनें और बिहार के युवा यही इस चुनाव का भविष्य तय करेंगे। उन्होंने कहा, हमारे बुजुर्गों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को जंगल राज का सच बताएं ताकि आने वाली पीढ़ियां उस गलती को फिर न दोहराएं। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार में सड़क, रेल, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से विकास किया है और अब बिहार को इस विकास की गति को और आगे बढ़ाना है। विपक्ष की ओर से भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। राजद और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी अब विकास की बात छोड़कर केवल पुराने जमाने की बातें दोहरा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी अगर विकास की बात करते हैं तो बताएं कि बिहार में बेरोजगारी क्यों बढ़ी है और महंगाई पर सरकार क्या कर रही है। कांग्रेस ने भी कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मोदी का यह भाषण पूरी तरह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने एक ओर भ्रष्टाचार और अपराध को केंद्र में रखकर राजद और कांग्रेस पर हमला किया, वहीं दूसरी ओर छठ पूजा को भावनात्मक रूप से जोड़कर जनता के दिल तक पहुंचने की कोशिश की। विश्लेषकों का कहना है कि मोदी इस चुनाव को दो धाराओं में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, एक ओर विकास बनाम जंगल राज और दूसरी ओर आस्था बनाम अपमान। बिहार चुनाव अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं रह गई है, यह अब जनता की भावनाओं, संस्कृति और आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई है। एक तरफ विपक्ष सामाजिक समीकरणों और गठबंधन की ताकत पर भरोसा कर रहा है, वहीं मोदी इस चुनाव को गर्व और विकास की लड़ाई बनाना चाहते हैं। अब सवाल यही है, बिहार की जनता किस पर भरोसा करेगी? क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के विकास के एजेंडे को दोबारा मौका देगी या फिर इस बार समीकरण कुछ और बनेंगे? फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति अपने सबसे गर्म दौर में पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में बयानबाजी और भी तेज होने वाली है। तो दोस्तों, आज की यह रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या बिहार एक बार फिर मोदी के साथ जाएगा या इस बार जनता कुछ नया फैसला करेगी? फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।